पहले तो ये वीडियो देखो गाइस और इसका वाकया सुनो। एक ऐसी खौफनाक मखलूक कि जब इस रोए जमीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। इनके निकलने के बाद हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी होगी। ये मखलूक इतनी खतरनाक होगी कि जमीन पर सब कुछ खाने के बाद भी जब इनकी भूख न मिटेगी तो आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ याजूज माजूज की, जो कयामत के निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। याजूज माजूज कोई दो आदमी का नाम नहीं बल्कि पूरी एक कौम का नाम है, जिसमें कई गिरोह हैं। आज से 1000 साल पहले हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था, जहाँ से वो हर रोज निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कयामत के करीब एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ पूरी करेंगे और उसके दूसरे दिन ही वो दीवार टूट जाएगी। आजाद होने के बाद ये बहरे तिबरिया के पास पहुँचेंगे, जो एक झील है। ये उसका सारा पानी पी के खत्म कर देंगे। उसके बाद हर तरफ तबाही ही तबाही मचाएंगे। वो वक्त जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया था। दोस्तों, एक मर्तबा फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में बिठा कर खिला रहा था। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मानना था कि फिरौन गुस्से से लाल पीला हो गया कि ये वही बच्चा है जो हमारी सल्तनत को तबाह करेगा। उसने जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हजरत आसिया ने कहा कि यह बच्चा ना समझ है, जानबूझकर नहीं मारा होगा। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो एक तरफ सोने जवाहरात और दूसरी तरफ आग रखकर बच्चे का इम्तिहान ले लीजिए। अगर उसने आग की बजाय सोने जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाया तो समझ लेना कि इसने जानबूझकर मारा। सामने रखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोने की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह के हुक्म से आपके हाथ को आग की तरफ कर दिया और उसमें से एक अंगारे को उठाकर आपने मुंह में डाल लिया, जिससे फिरौन ने कत्ल करने का इरादा बदल दिया। इंसान को बहकाने के लिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, अल्लाह ने जब इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया तो वो अल्लाह से कहने लगा कि या अल्लाह, ये जमीन भी तो तेरी है, फिर मैं रहूंगा कहाँ? और रोजी देने वाला भी तू ही है, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? और प्यास लगने पर पीऊंगा क्या? और तूने इंसानों को दुआ और सजदा जैसे हथियार दिया, लेकिन मेरे लिए कौन सा हथियार है? अल्लाह ने फरमाया कि जिस जगह गुनाह होगा वही तेरा ठिकाना होगा, और जो इंसान बिना बिस्मिल्लाह किए खाना खाएगा वही तेरी रोजी होगी, और पीने के लिए शराब। और तेरे लिए सबसे ताकतवर हथियार औरत होगी, जिसके जरिए से तू इंसान को बहका सकता है। और ये सच है कि आज इंसान अक्सर औरत के चक्कर में ही गुमराह होता है। एक मुशरिक ने हजरत अली से पूछा कि ए अली, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया और उसमें इतना जहर क्यों रखा, जबकि वो इंसान को इतना नुकसान पहुँचाता है? मौला अली ने फरमाया कि हवा में बहुत सी बीमारियाँ होती है। अल्लाह ने सांप को इसलिए पैदा किया और उसमें इतना जहर रखा कि जब वो जोर जोर से सांस ले तो हवा में जितनी भी बीमारियाँ हैं सब खत्म हो जाए। और इंसान के अंदर भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका इलाज अल्लाह ने सांप के जहर में रखा है, जैसे कि कैंसर, क्रोनिक स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। बेशक अल्लाह ने हर चीज को किसी न किसी मतलब से पैदा किया है। ये अलग बात है कि इंसान हर चीज को समझ नहीं सकता।